हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल काइनेटिक्स की 10वीं क्लास स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स आई थी मेरे पास जो मैंने सॉल्व की। अब मैं आपको शून्य कोटि अभिक्रिया की तरह ही प्रथम कोटि अभिक्रिया की पहचान के भी विशिष्ट लक्षण होते हैं। उन लक्षणों को अब क्वेश्चन में हम समझ के तुरंत पता लगा लेते हैं कि यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लक्षण मैं आपको पढ़ा देता हूं, जैसे मैंने आपको पढ़ाए थे शून्य कोटि। प्रथम कोटि अभिक्रिया के विशिष्ट अभिलक्षण। ठीक है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के विशिष्ट अभिलक्षण में पहला मैंने बताया था प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है, मतलब R = K रिएक्टेंट की पावर 1। और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो अभिक्रिया का जो वेग है वो रिएक्टेंट की सांद्रता के सीधे समानुपाती है। ये ग्राफ अगर आ जाए तो आपको ये पहचानना है कि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। या फिर सेंटेंस लिखा है एक अभिक्रिया का वेग सांद्रता के सीधे समानुपाती है। अभिक्रिया का की कोटि क्या होगी, दर स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। तो मात्रक क्या होता है दर स्थिरांक का, वो भी मैं बता देता हूं। प्रथम कोटि अभिक्रिया वेग का मात्रक, अभिक्रिया वेग स्थिरांक K का मात्रक सेकंड इनवर्स होता है। इसका ये मीनिंग है कि अगर आपके K का मात्रक, देखो कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें K का मान दे रखा होगा, K बराबर 2.3 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स, और आपसे पूछेगा अभिक्रिया की कोटि बताओ। तो केवल आप इसको देख के, सेकंड इनवर्स को देख के ही कोटि बता सकते हैं, अभिक्रिया की कोटि 1 होगी। तो ये दूसरा तरीका हुआ। दो लक्षणों के बाद अब हम आते हैं तीसरा लक्षण। जैसे समाकलित दर नियम क्या था, समाकलित तीसरा है दर नियम। अब उसकी कई फॉर्म थी, log 10 C प्रारंभिक सांद्रता C0, log 10 C0 - x बराबर KT। एक ये थी KT बराबर, ये log को ln लिख सकते हैं, ln C0 / CT बराबर KT, ये भी थी। और एक ये थी 2.303 log 10 C0 / CT बराबर KT। तो ये सारे मैं आपको पहले ड्राइव करा चुका हूं कि ये इक्वेशन आई थी। अब इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेरियस विभिन्न ग्राफ, तो देखो इसको ग्राफ, इस
अगर आपसे पूछे कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं यूं भी लिख सकता हूं, और log 10 C0 माइनस एक्स बराबर के टी माइनस की जगह प्लस हो जाएगा log 10 C0 इधर लिया है। अब देखिए, अच्छा ये माइनस रहेगा, माइनस है ना इसलिए, और इधर ये माइनस हो गया क्योंकि ये इधर से आए इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो मैं दोनों पक्षों को माइनस से गुणा कर दूं तो क्या आएगा, log 10, इधर माइनस को ले गया तो ये प्लस का हो जाएगा, सॉरी log C0 माइनस एक्स बराबर, अब ये प्लस का हो जाएगा log C0 और KT किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है बात। अब आपको इसका ग्राफ आएगा तो वो कैसे आएगा ग्राफ, वो ग्राफ आएगा अगर अभिकारक की सांद्रता से सांद्रता C0 माइनस एक्स और आपको T के बिटवीन ग्राफ खींचना हो तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा। पिछली क्लास के अंदर भी शून्य कोटि अभिक्रिया में भी हमने देखा था, लेकिन वहां ये था शून्य कोटि में Ct बराबर C0 माइनस KT। अब यहाँ है इसका लघु गुणक और इसका भी लघु गुणक का ग्राफ इस तरह से आता है, जिसका अंतःखंड क्या होता है, log C0 होता है। तो ये तो शून्य के लिए है और ये प्रथम के लिए है। अगर मैं ग्राफ की ये बात करूं इसकी, ये तो इसका ग्राफ है जिसको मैंने मॉडिफाई करके लिखा है। अगर मैं इसकी बात करूं ग्राफ की, कि अगर आपको ln C0 Ct को x एक्सिस पे ले लो, वो y एक्सिस पे ले लो, और t को x एक्सिस पे ले लो, तो फिर ग्राफ मूल बिंदु से शुरू होगा क्योंकि ये y हो गया, ये mx प्लस c, जो यहाँ c है ही नहीं अंतःखंड, इसलिए ग्राफ कहाँ से शुरू हुआ है, मूल बिंदु से। तो ln C0 अपॉन Ct और t के बिटवीन ग्राफ क्या आएगा, तो वो ये आएगा। अगर ऐसा ग्राफ दिख जाए, ग्राफ दे के भी कोटि पूछी जाती है, अगर आपको ऐसा ग्राफ दे के कोटि पूछे तो प्रथम कोटि अभिक्रिया बताओगे। अगर आपको ये ग्राफ दिखा के पूछे कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी तो भी प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी। और अगर आपको ln के बिटवीन नहीं पूछे, log 10 के बिटवीन पूछे, इसकी जगह ln ना हो और log 10 हो, तो फिर ये 2.303 किसके अंदर चला जाएगा, केक में डिवाइड हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया का ग्राफ भी ऐसे ही आएगा, लेकिन इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप होगा k अपॉन 2.303। ये मैंने इसलिए बताया है कि कभी कभी ये ग्राफ कि log 10 C0 अपॉन Ct वर्सेस t के मध्य ग्राफ का स्लोप आपको दिया होता है कि स्लोप x है, तो बताइए दर स्थिरांक का मान क्या होगा। तो उस x को आप 2.30 से गुणा कर दो तो आपको किसका मान मिल जाना है, k का मान मिल जाना है। ये इसलिए मैंने बताया। तो देखिए मैंने इसका ग्राफ बता दिया, ये रहा, इसका भी ग्राफ बता दिया, उसमें स्लोप k हो जाएगा, और इसका भी ग्राफ बता दिया एग्जैक्टली ये। तो ये तीनों ग्राफ भी किसके लिए सही हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सही है। अब मैं आपको चौथा बिंदु बताता हूं कि जो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए पूछा जाता है। जो विशिष्ट लक्षण है वो है अर्धायुपाल। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुपाल, और इस पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। 2013 के अंदर सीधा यही पूछ लिया था कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायुपाल की गणना कीजिए। तो अर्धायुपाल मैंने आपको क्या बताया था, परिभाषा पहले भी बता चुका हूं। अर्ध आयुकाल या इसको हाफ लाइफ बोलते हैं, T50 वह समय
जब अभिक्रिया अर्ध पूर्ण हो जाती है अथवा अभिकारक आधा शेष रह जाता है, अर्धायुकाल कहलाता है। ये तो मैंने आपको परिभाषा लिखाई थी, शून्य कोटि में भी लिखाई थी ये परिभाषा, शून्य कोटि की अभिक्रिया हमने पढ़ी थी उसमें भी लिखी थी। यानी मैं टी को क्या कंसीडर करता हूँ, T50 कंसीडर करता हूँ, तो जो Ct है वो क्या रह जाएगी, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाएगी। और ये टाइम हमको कैलकुलेट करना है, तो समाकलित दर नियम की हमें हेल्प ले लेते हैं। शून्य कोटि के लिए क्या था, Kt बराबर 2.303 अपॉन, अगर मैं K को यहाँ ले लेता हूँ, K log 10 C0 अपॉन Ct। अब मुझे T कौन सा कैलकुलेट करना है, अर्धायुकाल कैलकुलेट करना है ना, तो T की जगह मैंने पुट कर लिया T50, जो मुझे कैलकुलेट करना है 2.303 K log 10 C0 और Ct कितना शेष रह गया, C0/2। C0 से C0 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से अर्धायुकाल क्या आ जाएगा, तो यहां से अर्धायुकाल हमें मिलेगा T50 बराबर 2.303 अपॉन K log 10 2, और चूंकि log 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो T50 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2.303 अपॉन K इंटू 0.3010। इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करते हो तो 0.693 अपॉन K, ये आपको याद रखना है। एक बार बंद करना। तो T50 हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। तो ये 2013 का क्वेश्चन था कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल की गणना कीजिए। तो हम इसे कहां से करते, पहले हम लिखते प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित दर नियम, फिर उसके अंदर हम T की जगह T50 का कैलकुलेट रख देते और Ct की जगह कि भाई शेष सांद्रता कितनी रह जाती है अर्धायुकाल समय पर, आधी रह जाती है प्रारंभिक की, तो वो मैंने Ct की जगह पुट कर दी है और फिर कैलकुलेशन कर ली, तो मेरे पास 0.693 आ गई। अब आपको याद दिला दूं मैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल आया था वो आया था 2C0 अपॉन C0 अपॉन 2K। ये तो किसका था, ये था जीरो ऑर्डर अभिक्रिया का। और T50 0.693 अपॉन K ये किसके लिए आया है, ये आया है आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आ गया। अब दोनों में हम क्या देख पा रहे हैं कि इसमें तो T50 है जो C0 यानी प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर कर रहा है, लेकिन प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए नई बात जो निकल के आई है वो ये है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल कांस्टेंट रहता है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, जैसे कि शून्य कोटि का करता है वैसे नहीं करता है, सदैव नियत रहता है। यानी जैसे अपन ने एक क्वेश्चन किया था शून्य कोटि में कि प्रारंभिक सांद्रता आधी हो गई, अर्धायुकाल भी आधा हो गया, फिर और आधी हो गई, अर्धायुकाल भी और आधा हो गया। वो क्वेश्चन एक स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया था कि 75% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल का 1.5 गुना होता है, लेकिन यहाँ आप ये ध्यान रखो हर बार एक अभिक्रिया को आधा होने में वही समय लगेगा जो पहले आधी होने में लगा है। यानी शून्य कोटि के लिख देता हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा दिमाग में बनाए रखना कि जो पॉइंट निकल के हमारे सामने आया है वो ये है, प्रथम
कोटि अभिक्रिया, ये पांचवा पॉइंट मान लो चाहे, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, सदैव नियत रहता है। ठीक है, इसको एक यानी अगर ग्राफ ये रूप से मैं कैसे कर सकता हूँ, ग्राफ ये रूप से, और ये ग्राफ देके भी आपको कोटि पूछी जा सकती है कि एक अभिक्रिया का अगर अर्धायु काल और अभिकारक की सांद्रता के बिटवीन ग्राफ खींचा जाए, अभिकारक की सांद्रता को तो एक्स एक्सिस पे लूं और अर्धायु काल को वाई एक्सिस पे लूं, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। जबकि यही ग्राफ शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ऐसे आया था, लेकिन प्रथम कोटि के लिए अब यूं पूछ ले कि ये ग्राफ दिखा के कि ये किस कोटि अभिक्रिया के लिए सही है, या ये जिस कोटि ये ग्राफ देख के कि उक्त ग्राफ की कोटि बताओ और या के का मात्रक बताओ, कोई भी लक्षण पूछा जा सकता है। तो ये ऐसा ग्राफ किसके लिए वैलिड है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वैलिड है। ठीक है, अब वही क्वेश्चन को अगर जैसे अपन ले कि एक अभिकारक की सांद्रता 1 मोलर, उससे आधी होने में यानी 1/5 होने में, मोलर होने में जो टाइम लगता है वो 10 मिनट लगता है। ठीक है, तो बताओ 0.25 मोलर होने में यहाँ से लेके यहाँ तक होने में, और देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अभिक्रिया होकर हो गई तो कितने प्रतिशत हो गई, 75% हो गई। ठीक है, और यहाँ 10 मिनट लगे, तो अगर ये अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, तो यहाँ से यहाँ भी टाइम कितना लगेगा, क्योंकि यहाँ आधी हुई है, यहाँ आधी हुई है, और आधी होने में सदैव नियत रहता है समय, तो यहाँ भी कितना मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा। ठीक है, अब यानी 75% अभिक्रिया होने में कितना समय लगा, 10 और 10 20 मिनट लगा, और जो कि अर्धायु काल का क्या है, दुगुना है। तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या लिख दूं मैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो जो क्वेश्चन पूछा था वो यहाँ आएगा T 75% अभिक्रिया, यानी T 3/4 बराबर 2 × T 50% या 1/2। ये किसके लिए आ गया, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और यही शून्य ऑर्डर के लिए क्या था, जीरो के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या था, वो उस क्वेश्चन में था T 3/4 बराबर 1.5 × T 1/2। तो ये तो मैंने इस क्वेश्चन की हेल्प से समझाया आपको कि 75% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का दुगना होता है। अगर इसी को ही आप सिद्ध कीजिए तो सिद्ध आप वही समाकलित नियम से करेंगे। कैसे, बता देता हूँ। तो अब क्वेश्चन ऐसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सिद्ध करो। क्या सिद्ध करवा है, जैसे वहां मैंने डेरिवेशन किया था ना इसका, तो यहाँ भी T 3/4 बराबर 2 × T 50%। तो
इसको सिद्ध करना है। वैसे तो क्लियर हो गया, मैंने अभी आपको समझा दिया था, लेकिन अब सिद्ध कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि मैं टी जैसे मैंने 50% निकाला था, वी नो दैट। पहले तो मैं अपन क्या जानते हैं, वी नो दैट। हम जानते हैं कि T50 की जो इक्वेशन आई थी, अभी अभी आई थी 0.693 अपॉन के आई थी। इसको तो इक्वेशन 1 मान लो, ये पहले से हम निकाल चुके हैं। अब जैसे ये निकाला था कि T बराबर T50, तो मैंने क्या कंसीडर किया था, CT बराबर C0/2। तो अब मैं T 50% ना लिख के मैं लिख रहा हूं T 75%। तो फिर यहाँ शेष कितनी बचेगी, C0/4 बचेगी। समाकलित दर नियम को यूज लें, समाकलित दर नियम से T 75%, T की जगह 2.303 अपॉन के लॉग प्रारंभिक सांद्रता C0 शेष सांद्रता C0/4, ये रख दी। C0 से C0 कैंसिल आउट। अब T 75% सॉल्व होने में लगा समय 2.303 अपॉन के लॉग 10 C0/4। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, को मैं लिख सकता हूं T 75% बराबर 2.303 अपॉन के लॉग 2 की पावर 2। ये 4 को लिख दिया मैंने। पावर कहाँ आती है लॉग में, आगे। T 75% बराबर 2 इंटू 2.303 अपॉन के लॉग 2। और हम जानते हैं T 75% बराबर 2 इंटू, इन दोनों को गुणा करोगे 2.303 इंटू लॉग 2 का मान 30/10 तो T 75% क्या आ जाएगा, 2 इंटू इनको गुणा करोगे 0.693 अपॉन के। और इक्वेशन 1 से देखो, 1 से इसको क्या लिख सकता हूं मैं, T 75% बराबर 2 इंटू T 50। यही हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन की हेल्प से बताया था कि भाई पहला अर्धायु काल में 10 मिनट, अगले अर्धायु काल में भी 10 मिनट, तो अभिक्रिया हो गई 75%, और 75% होने में लगा 20 मिनट, और अर्धायु काल 10 मिनट। दैट मीन्स 75% अभिक्रिया को पूर्ण होने में अर्धायु काल का दुगना समय लगता है। उसको मैंने, अगर मैथमेटिकली प्रूव करना हो तो ऐसे प्रूव करेंगे। अब जैसे आपने ये प्रूव किया है, वैसे आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे कि भाई 99% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय 10 गुना होता है T50 का। ये भी पूछा जा सकता है, प्रूव करके देखना, देखें सही आ रहा है क्या। या यूं पूछ सकता है T 99.9% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय 10 गुना लगता है। ये है इक्वेशन T50 का। इसको तुम बताना कितना गुना लगता है, और ये 10 गुना लगता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उन्हें आप करें। तो ये हमारी आज की 10वीं क्लास थी। मैं आगे की क्लास में प्रथम कोटि अभिक्रिया के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप मुझे भेजेंगे तो मैं उन्हें ले लूँगा।